आप सभी को राधे राधे। ये शाम का टाइम है, भगवान राधे कृष्ण की आरती हुई है और थोड़ा सा मैं गीता का पाठ करती हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक क्रांति पिघले सोने के स्पष्ट है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पवित्र जीवात्मा के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भागवत गीता पर अंग्रेजों में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव यह अन्य भाष्यों की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुति संस्करण का प्रबोधन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भागवत के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। निस्संदेह अमेरिकी में भागवत गीता के अनेक अंग्रेज संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, केवल अमेरिकी ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणित संस्करण नहीं मिला है, जो क्योंकि लगभग हर संस्करण में भास्कर में भगवत गीता यथारूप से मर्म स्पर्श किए बिना अपने मतों की व्यक्त किया है। भागवत गीता यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उसे लिखित निर्देशों का पालन करना होता है। हम माने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को भी इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता भक्तों भगवान श्री कृष्ण है। भागवत गीता में प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ भगवान सब निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताया है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निवाक स्वामी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भागवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्मा संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतम भागवत गीता में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं।
यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवत गीता यह योद्ध पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योद्ध पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताया ना पड़ रहा है। इसी प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसीलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भागवत गीता ऐसा प्रबंध है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निर्मित है। अध्यात्मवादियों को 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या फिर निवेशवादी, ध्यान और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन ने स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा का सर्वप्रथम पात्र बने रहें क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से ही हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भागवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव यह देखते हैं कि भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र थे। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भागवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान के प्रत्येक रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। वह अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। यानी कि भगवान बताए हैं कि प्रेम का रूप अलग अलग है। अर्जुन का कृष्ण संबंध सखा रूप में था। निसंदेह यह मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पुण्यता में ही जागृत होती है, किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है अपितु यह भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्त योग की प्रक्रिया तथा स्वरूप जागृत किया जाता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप के अर्थात स्वाभाविक है तथा मूलभूत की स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र रूप से थे। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भागवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। राधे राधे।